सकल सुमंगल सागर सुंदर करहि बबर से तुझना पर जे कोई भी किसी किस्म की मनोकामना है थोड़े मन च कोई भी मनोकामना है ये भी पता कि अरेंज किवें होगा थोड़े को हजे 2 घंटे का समय 2 घंटे दे विच व्हाइट पेपर के उत्ते लाल पेन नाल लिख के ऊपर एक खबरी पंडित जी को होगी लेके बालाजी महाराज को समर्पित कर पाठ के दरमियान कर दो पाठ तो पहला कर दो ठीक है जी जे थोड़ी कोई किसी की मनोकामना होती है तो बालाजी महाराज को समर्पित करो आज मां सप्तोषी जी थोड़ी हर मनोकामना पूर्ण करके इस कोई शक नहीं है क्योंकि सुंदर को हनुमान चालीसा जी का पाठ आओ आप श्री सुंदरकांड का पाठ बिना कोई समय गवाए शुरू करेंगे और हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे 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 बाबा जी की आंखों के तारे बोले बाबा जी की आंखों के तारे प्रभु कीर्तन में हरि कीर्तन में तुम
आशीर्वाद भगवान नहीं दे पाते, ऐसा आशीर्वाद मां ही दे पाती है। ऐसे नहीं कहा जाता, ऐसे नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता कि मां का प्यार मिलना नसीबा वालियां नूं, मां का प्यार मिलना नसीबा वालियां नूं दुनिया विच नहीं इसका वरसार होता। ये रिश्ता ही रब दिया रहना होता, हर रिश्ता भी इतना वफादार होता। उसका तो शमशान चढ़ी जिसका चनी मां बाप का संस्कार होता। करनी सीख लो लोगों कदर मां बाप की, मां बाप ने चरण चरा बुला दीदार होता, मां बाप ने चरण चरा बुला दीदार होता। मां बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो मां बाप की सेवा नहीं करते वो मंदिर बन जाया करो, वो मस्जिद बन जाया करो, वो गुरुद्वारे बन जाया करो, कुछ नहीं होगा जितनी देर घर बैठे मां बाप का संस्कार नहीं होगा। और आज मां ने हनुमंतलाल जी को सब कुछ दे दिया। मां ने कहा हे पुत्र अजर अमर गुण जिसको, हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, हे पुत्र तुम अमर हो जाओ। हनुमंतलाल खुश नहीं हुए। कृपा प्रभु सुनी गाना कि जब मां ने ये सुना हनुमंतलाल जी ने कि मां ने कहा कि हे हनुमंतलाल, हे पुत्र प्रभु राम तुम पर कृपा करे, तो हनुमंतलाल ने क्या करने लगे? ओ जम जम सचमुच धर्मकोट की संगत को प्रणाम है। ये आप सबका प्रभाव, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं उसका असर है। हरे हरे प्रभु राम के पास आए, भविष्य प्रभु राम के पास, भविष्य प्रभु राम के पास आए तो भगवान राम ने वो सब कुछ पलक झपकते ही भविष्य को दे दिया जो कुछ रावण ने पूरी तपस्या के बाद प्राप्त किया। सब कुछ धीरे भगवान राम सब कुछ आपने दे दिया। रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है? हमारे ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? एक घर में कौन किसके भाग्य का खा रहा है कुछ नहीं पता। कहते हैं ना संयुक्त परिवार, पहला परिवार होते से इकट्ठे रहते थे। अब तो एक दो भाई भी इकट्ठे नहीं कर पाते। पूरी लंका में सबसे बड़ा विद्वान कौन था? रावण। और भाग्य किसका काम कर रहा था? विभीषण का। जैसे ही विभीषण ने लंका को त्यागा तो लंका का खात्मा निश्चित हो गया।
आज सुग्रीव के मन में शंका पैदा हो गई कि रावण का भाई आज लंका में आज भगवान राम के पास आया तो भगवान राम ने उसे लंका का राज दे दिया। भगवान राम ने जब रावण आया तो उसको लंकापति कहकर संबोधित किया। भगवान राम की कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। क्यों? रघुकुल रीत, क्या बात है, वचन पूरा होना ही हो नहीं सकता। तो सुग्रीव के मन में शंका हो गई कि खुदा का खास्ता अब रावण प्रभु राम की शरण में आ गया तो प्रभु राम क्या करेंगे। कहते शंका का और भगवान का बैर है, भक्त के मन में शंका नहीं आने देते। सुग्रीव को पूछते हैं, सुग्रीव जी क्या सोच रहे हैं? सुग्रीव कहते प्रभु अगर अब रावण आपकी शरण में आ गया, लंका का राज्य तो आपने भविष्य को दे दिया, तब आप क्या करोगे? तो वो करुणा निधान राम बोले, अरे सुग्रीव अगर अब भी रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं रावण को अयोध्या का राज देकर सारी उम्र वनवास में रहूंगा, तो सारी उम्र वनवास में रहूंगा। ऐसे बोले प्रभु राम। हनुमंत लाल जी और भविष्य जी की बात आंखों में हो रही है कि भविष्य जी आप तो कहते थे मैं राम के दुश्मन रावण का भाई हूं, रावण का दुश्मन, राम जी रावण के दुश्मन की मैं उनका भाई हूं कि प्रभु राम मुझे अपनी शरण में लेंगे या ना लेंगे। पर मेरे प्रभु राम तो करुणा निधान है, उनसे बड़ा करुणा निधान कोई नहीं है। तो जब भविष्य से हनुमत लाल जी ने आंख मिलाई कि अब कैसा महसूस हो रहा है आपको, तो मेरे मन के भाव है क्या कहे होंगे। उस समय भविष्य ने वो दिव्य चैनल की मीठी सी आवाज, आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र संजू की आवाज में वो शब्द मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि क्या कहा होगा भविष्य ने प्रभु राम से, क्या कहा होगा भविष्य ने हनुमत लाल जी ने। आइए बड़े आनंद और भाव के साथ जुड़ो। इतना दिया सरकार ने, इतना दिया सरकार ने, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है मेरे बाबा, वरना मुझ में कोई खास देते ये सभी को ही है, सिर्फ मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। और विभीषण को जब सब कुछ मिला तो प्रभु राम को क्या कहने लगे, मेरा आपकी कृपा से ये सच में मुझे भैया के साथ काफी समय हो गया, बड़ी दूर दूर इनके साथ मुझे संगत करने का मौका मिलता है, आप जैसे संगत का दर्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन आज जो यहाँ आनंद मेरे बालाजी महाराज और माँ संतोषी माँ के इस प्रांगण में जो वो अलग ही नजारा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु यहाँ है, मैं कह रहा हूँ प्रभु यहाँ साक्षात विराजमान है, जो हम इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ प्रभु चरणों में बैठे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। तो आइए मेरे साथ मिलकर सभी ताली लगाएं और अपनी जीवन को पवित्र कीजिए। जिनके काम हो रहे हैं वो जरूर मेरे साथ मिलकर प्रभु का शुक्रिया अदा करेंगे और मेरे साथ मिलकर कहेंगे क्या, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते
पास आए। विभीषण प्रभु राम के पास विभीषण प्रभु राम के पास आए तो भगवान राम ने वो सब कुछ पलक झपकते ही विभीषण को दे दिया जो कुछ रावण ने पूरी तपस्या के बाद प्राप्त किया। सब कुछ दे दिया भगवान राम, सब कुछ आपने दे दिया। पूरी लंका में सबसे बड़ा विद्वान कौन था? रावण। और भाग्य किसका काम कर रहा था? विभीषण का। जैसे ही विभीषण ने लंका को त्यागा तो लंका का खात्मा निश्चित हो गया। आज सुग्रीव के मन में शंका पैदा हो गई कि रावण का भाई आज लंका में आज भगवान राम के पास आया तो भगवान राम ने उसे लंका का राज दे दिया। भगवान राम ने जब रावण आया तो उसको लंकापति कहकर संबोधित किया। भगवान राम की कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। क्यों? रघुकुल रीत, क्या बात है, वचन पूरा होना है, हो नहीं सकता। तो सुग्रीव के मन में शंका हो गई कि खुदा का खास्ता अब रावण प्रभु राम की शरण में आ गया तो प्रभु राम क्या करेंगे? कहते शंका का और भगवान का बैर है, भक्त के मन में शंका नहीं आने देते। सुग्रीव को पूछते हैं, सुग्रीव जी क्या सोच रहे हैं? सुग्रीव कहते प्रभु अगर अब रावण आपकी शरण में आ गया, लंका का राज्य तो आपने विभीषण को दे दिया, तब आप क्या करोगे? तो वो करुणा निधान राम बोले, अरे सुग्रीव अगर अब भी रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं रावण को अयोध्या का राज देकर सारी उम्र वनवास में रहूंगा, तो सारी उम्र वनवास में रहूंगा। ऐसे बोले प्रभु राम। हनुमंत लाल जी और विभीषण जी की बात आंखों आंखों में हो रही है कि विभीषण जी आप तो कहते थे मैं राम के दुश्मन रावण का भाई हूं, रावण का दुश्मन राम जी रावण के दुश्मन की मैं उनका भाई हूं कि प्रभु राम मुझे अपनी शरण में लेंगे या ना लेंगे। पर मेरे प्रभु राम तो करुणा निधान है, उनसे बड़ा करुणा निधान कोई नहीं है। तो जब विभीषण से हनुमंत लाल जी ने आंख मिलाई कि अब कैसा महसूस हो रहा है आपको, तो मेरे मन के भाव हैं क्या कहे होंगे। उस समय विभीषण ने वो दिव्य चैनल की मीठी सी आवाज, आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र संजू की आवाज में वो शब्द मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि क्या कहा होगा विभीषण ने प्रभु राम से। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे मुझ में कोई खास देते ये सभी को है, सिर्फ मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। और विभीषण को जब सब कुछ मिला तो प्रभु राम को क्या कहने लगे? मेरा आपकी कृपा से प्रांगण में जो वो अलग ही नजारा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु यहाँ है, मैं कह रहा हूँ प्रभु यहाँ साक्षात विराजमान है, जो हम इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ प्रभु चरणों में बैठे, ये उन्हीं की कृपा है। तो आइए मेरे साथ मिलकर सभी ताली लगाएं और अपनी जीवन को पवित्र कीजिए। जिनके काम हो रहे हैं वो जरूर मेरे साथ मिलकर प्रभु का शुक्रिया अदा करेंगे और मेरे साथ मिलकर कहेंगे क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से और बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, बोलिए बालाजी महाराज की। आज ये सुना हुआ है आपने? ऐसा बोल तो खड़े, हाँ व्यक्ति झूमते हुए नाचते हुए क्या कहना है? पापियों के नाश को हे जीरा, पापियों के नाश को हे जीरा, पापियों के नाश को हे जीरा, धर्म के प्रकाश को हे जीरा, पापियों के नाश को हे जीरा, धर्म के प्रकाश को हे जीरा, पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली। हरे 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 शुरू करते हैं। आइए अस प्रभु चार बजे जे आना तेरा रसूल जिस जन जान गई अपनाओ सर्व भाग्य सर्ववासी बोले भजन गीत कवि पालक तारे सरकती सकल साथ में मीरा सकल भगत जगत सजाती केस सुनो रघुनायक
भवन गवने खुशी नदी है बतवाए सुख भवन संशय समन पवन विषाद रघुपति गुण गणा सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुलहित करहि भव सिंधु बिना जगदार सियावर रामचंद्र जय राम बोलो कल्याण रे प्रभु राम रे सीताराम हरि सेवा हरि कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली श्री रामचरित मानस जी का पंचम सोपान श्री सुंदरकांड दादा की आयु में आपको किया अपने जीवन में उतारना। हमारे बीच में विनयपुरी जी पामांगी धर्मपत्नी उनकी पूजा रानी जी ने जो सुंदरकांड का आपको सुनाया या उसके बारे में बताया कि आप लोग हम लोगों का सौभाग्य है कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड पाठ बहुत विधि विधान से किया। श्री संतोषी महाराज सेवक दल इनका बहुत सहयोग सारे शहर के सहयोग से आयोजन हुआ है। यह दिव्य एवं भव्य आयोजन हर साल की तरह इस साल में आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों का सभी का आभारी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ आपको। हनुमान जी महाराज आपके घर में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सुख का वास हो।